My dear students, Assalamu alaikum. Class 5th subject English topic the man who empowered the blind. इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे. The new article was about night writing, a new signal code in the French army. कहता है कि एक नया मजमून जो किसके मतलब था, नाइट राइटिंग के मतलब था, एक नया नमाया कोड फ्रेंच आर्मी ने क्या किया था, तैयार किया था. एन आर्टिलरी कैप्टन नेम्ड चार्ल्स बबीर in the Napoleon army had developed a technique of sending message by means of dots and dashes dots and dashes. कहता है कि एक तोपखाने का कैप्टन जिसका नाम था चार्ल्स बेबीर, वो कहाँ का था, एक फ्रांसीस का एक मशहूर बादशाह था आर्मी में. हैड डेवलप्ड ए टेक्निक ऑफ सेंडिंग मैसेज, उसने एक तैयार की टेक्निक क्या मैसेजें भेजने की, किसकी, डॉट्स और डैशेस की. इन रिलीफ डैट इज स्टैंडिंग अबव द सरफेस ऑफ द पेपर लाइक एम्बोसर टाइप. वो ऊपरी सतह पर, यानी डैट इज स्टैंडिंग अबव, जो क्या था, खड़ा था ऊपर उस कागज़ के उस सिरे पर, लाइक एम्बोसर, जहाँ पर क्या की गई थी, गुलकारी की गई थी. This code could be used in the dark because it could be felt with the fingertips. ये जो कोड था ये इस्तेमाल किया जाता था रात में, क्योंकि इसको महसूस किया जाए किसके ज़रिए, उंगली की नोक के साथ, द फिंगर टिप्स, उंगली की नोक के साथ. If a man could read and write a message in the dark without using his eyes, then a blind person could do it too. अगर एक शख्स इसे पढ़ या लिख सकता था, इस मैसेज को अंधेरे में बगैर अपनी आंखों का इस्तेमाल करने के बगैर, तो तब एक अंधा शख्स भी इसे कर सकता था. ल्यूस मेट कैप्टन बबीर who explained his code to him. He punched some holes in the sheet of paper with a simple awl not so different from the one that had cost him his sights. ल्यूस कैप्टन बबीर से मिला, जिसने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था उस कोड को उसके लिए. उसने क्या किया था, पंच किए थे कुछ सुराख उस कागज़ की शीट पे, एक छोटे से सादे सुए से, एक सादे आल से, जो मुख्तलिफ नहीं था उससे जो उसका क्या कर रहा था, डैट हैड कॉस्ट हिम हिज साइट, जिससे वो देख सके. द कैप्टन मेड ल्यूस फील द बम्स और darts. The captain made Lewis feel the bumps or darts that he had made on the other side of the paper. The captain made Lewis feel the bumps. कैप्टन जो था उसने महसूस कराया उस डार्ट्स का, किसको, ल्यूस को. डैट ही मेड हिम, जो उसने कागज़ के दूसरे सिरे पर क्या किए थे, डार्ट्स डाले हुए थे. ए सर्टन कॉम्बिनेशन ऑफ डार्ट्स मीट ए कैप्टन आर्मी कमांड लाइक. एक सर्टन कॉम्बिनेशन, एक मेल जो था उन डार्ट्स का, जिसका मतलब था कैप्टन आर्मी कमांड की तरह. रिट्रीट टू द मेन लायंस, जो क्या कर रहा था, वापस कर दिया था जिसने मेन लाकीर की तरफ, और सीज फायर एंड सो ऑन, और बहुत कुछ. ल्यूस ब्रेली वाज ओवरजॉयड, ल्यूस ब्रेली बहुत खुश हुआ. पंचिंग डार्ट्स ऑन पेपर वाज इजी, यानी जो कागज़ पर डार्ट्स थे उनको पंच करना बहुत ही आसान था. फास्ट, तेज़ था. एंड इनएक्सपेंसिव, और कम कीमत वाला था. यानी ल्यूस ब्रेली जो था वो बहुत खुश हुआ किस पर, यानी जो कागज़ पर डार्ट्स किए गए थे उनको आसानी से, तेज़ी के साथ, कम कीमत पर किया जा सकता था. नाउ ही कोड फिगर आउट ए वे बाई विच द ब्लाइंड माइट पंच आउट ऑल वर्ड्स इन ए कोड मेड ऑफ डार्ट्स. अब उसने क्या किया, एक तरीका निकाला जिससे अंधे शख्स क्या कर सके, उन वर्ड को पंच आउट कर सकें कोड के ज़रिए. जो कोड उसने डार्ट के ज़रिए किए थे, जो डार्ट्स थे कोड के तौर पर, उसको वो आसानी से कर सकते थे, कौन, अंधे लोग. आफ्टर मैनी मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क व्हेन ल्यूस वाज 20 इन 1829, कुछ महीनों के बाद सख्त मेहनत करने के बाद, जब ल्यूस की उम्र 20 साल हो गई, कब, 1829 में. ही हैड वर्कड आउट हिज सिस्टम, उसने वर्कआउट किया अपने सिस्टम को. ही डिजाइनड ए लिटिल हैंड पंच दैट कुड बी यूज्ड विद इन ओब्लॉन्ग
सेल कंटेनिंग 6 होल्स। उसने एक हाका उतारा एक छोटे से पंच मशीन के साथ जो इस्तेमाल की जाती थी कि इसके लंबूतरा सेल के लिए जो किस पर शामिल था, 6 सुराखों पर शामिल था। देयर वाज ए स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स फॉर एवरी लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, फॉर एवरी नंबर एंड फॉर एवरी पंक्चुएशन मार्क। यहाँ पर एक ख़ास मेल था उन डॉट्स का हर लेटर हरूफ के साथ और हर नंबर के साथ, जो फॉर एवरी पंक्चुएशन मार्क जिस पे क्या था, वक्फा था। Another blind person who knew the code, और दूसरा एक अंधा शख्स जो जानता था इस कोड को, नाउ फील द डार्ट्स, महसूस कर सकता था उन डार्ट्स को, मेड बाय द पंच, जो पंच के जरिए बनाए गए थे, यानी सुराख करने वाली आले से बनाए गए थे। एंड रीड व्हाट ब्रेली हैड रिटन, और पढ़ सकता था कि ब्रेली ने क्या लिखा है। तो उसमें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, उसके माने भी मैं आपको दिखाता हूँ। आर्टिकल्स का मतलब है मजमून, सिग्नल मीन्स निशानी नुमाया, डार्ट नुक्ता, रिलीफ का मतलब है आराम, सरफेस का मतलब है सतह, एम्बोस्ड मीन्स गुलकारी करना यानी फूल, टिप हो गया नोक, पंच सुराख करने का आला, आल सुआ सतारिश भी बोल सकते हैं, साइट मीन्स देखना शायद करना, बम्प्स टकराना धकेलना, कॉम्बिनेशन मेल, कमांड हाकम होना, रिट्रीट वापस हो जाना, ओवरजॉयड खुश होना, ओवरजॉयड ज़्यादा खुश होना, इनएक्सपेंसिव कम कीमत, डिज़ाइन हाका उतारना, पंच सुराख करने का आला या पंच मशीन भी बोल सकते हैं, कंटेन शामिल होना, होल सुराख, पंक्चुएशन मीन्स